तो 8 पुलिस कर्मियों की शहादत को 104 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सवाल वही बना हुआ है कि आखिर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे कहां छिपा हुआ है और इस खबर के मायने क्या है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि 104 घंटे बाद भी विकास अब तक फरार है। मतलब ये कि विकास के अब भी कई ऐसे मददगार हैं जो सक्रिय हैं, जो उसे मदद कर रहे हैं। विकास के नौकरों की गिरफ्तारी हुई है, हमने आपको बताया। मतलब ये हुआ कि विकास के जो अपराधी गैंग है अब उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है ताकि विकास तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। यूपी के कई जिलों में विकास के पोस्टर लगाए गए हैं। तलाश की मुहिम में पुलिस को पब्लिक का भी साथ चाहिए ताकि हर जानकारी उस तक पहुंच सके। शहीद सीओ का एसओ के खिलाफ पत्र वायरल हुआ। विकास और थाना अध्यक्ष के बीच संबंध कहीं ना कहीं से उजागर हुए। कांस्टेबल राजीव के फोन की रिकॉर्डिंग जब्त की है पुलिस ने। चौबेपुर थाने के पुलिसकर्मियों से विकास का संपर्क, उसका प्रभाव कैसे उस पूरे थाने पर था, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इस पूरे मामले में हो जाता है। और हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ सहयोगी और खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पवन सिंह मेरे साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी हैं। चंद्रमोहन जो कि यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। वेदभूषण पूर्व एसीपी दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गए हैं और सुनील यादव स्पोक्सपर्सन समाजवादी पार्टी के भी मेरे साथ हैं। लेकिन सर वेदभूषण जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि आप इस स्थिति को बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। हमारे दर्शकों को समझाइए जरा कि आखिर इतना मुश्किल क्यों हो पा रहा है उस हिस्ट्री शीटर तक पहुंचना जिसे 104 घंटे से पुलिस दिन रात मेहनत करके ढूंढ रही। शिरीन, ये आजादी के बाद हिंदुस्तान में दूसरी घटना है। पहली घटना 1981 में हुई थी। छविराम नाम का डाकू जिसने अलीगंज थाना क्षेत्र के अंदर एटा के अंदर 9 पुलिस कर्मियों को गोली से भून दिया गया था। उसमें एक राजपाल सिंह नाम के एसएचओ भी शहीद हुए थे। उसके बाद से लेके आज तक ये दूसरी घटना है। उस घटना में दस्यु था, डाकू था। इस घटना में राजनीतिक रूप से और पुलिस के अंदर जिसकी बहुत भारी पकड़ थी, उस तरह का अपराधी है जिसके पास में 150 मुकदमे जिसके खिलाफ दर्ज हैं। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, 150 मुकदमे दर्ज हैं। 2 बार एनएसए में गिरफ्तार हुआ है। मर्डर, डकैती, दर्जनों एक्सटॉर्शन के मुकदमे हैं। अभी जो आखिरी मामला था जिसमें 386 धारा हटा दी गई थी किसी दबाव के अंदर, उसमें मृतक बिल्हौर थाने के सीओ साहब ने एसएसपी साहब को लेटर लिखा था। मेरे पास भी वो लेटर है, आपके पास भी वो लेटर है। उस लेटर का क्या हुआ? धारा 386 जो एक्सटॉर्शन की धारा थी, नॉन बेलेबल भी थी धारा थी, किसके कहने पे हटाई गई? ये जो राजनीतिक संरक्षण का जो खेल यूपी के अंदर चल रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, तमाम जो राजनीतिक संरक्षण का गेम यूपी, बिहार, राजस्थान तरह के स्टेट के अंदर चल रहा है, बड़े दुख की बात है। आपको ध्यान होगा बुलंदशहर के अंदर इंस्पेक्टर सुबोध की गाय के तस्करी के मामले में उनको मौत कर दिया गया था। आज तक उस मामले में राजनीतिक संरक्षण के कारण अपराधी खुले घूम रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है कि इस तरह की संरक्षण तो है, हम इस पूरे मामले में देख रहे हैं, क्योंकि तभी कहीं ना कहीं से मदद तो उसको मिल रही है कि पुलिस के हत्थे वो अब तक नहीं चढ़ पा रहा है। ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिए, मैं और भी चीजें समझूंगी आपसे आगे इस पर। मेरे साथ कानपुर से अमित प्रकाश भी बने हुए हैं, क्योंकि वो ग्राउंड जीरो पर और वहां से ये पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट उन्होंने हम तक भेजी। अमित प्रकाश, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि पुलिसकर्मी को फोन करना थाने में, उसको ये कहना 1 घंटा पहला फोन करना और ये बताना कि आप समझा लो अपने थानेदार को वरना यहां पर कत्लेआम होगा, यानी कि संरक्षण तो उतना ज्यादा उसको मिला हुआ था, उसकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ी हुई थी कि 1 घंटे पहले वो आगाह करता है और उसे फिर हकीकत में तब्दील कर देता है। देखिए, ये कहते हुए बहुत अफसोस होता है कई बार, जो पिछले 24 घंटे से लगातार मैं इस केस में तमाम चीज़ों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस इनकाउंटर प्लान करती है ना, अपराधियों का इनकाउंटर पुलिस प्लान करती है। यहाँ अपराधियों ने इनकाउंटर प्लान किया और आप उस राजनीतिक संरक्षण की बात कर रही हैं, उसमें आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि उसके आखिरी जो शब्द थे, दयाशंकर जो उसका नौकर गिरफ्तार हुआ, उसने पुलिस की पूछताछ में ये बताया कि आखिरी जो वाक्य उसने बोला है कि आने दो एक एक पुलिस वालों को, कफन में वापस भेजूंगा। आप ये सोचिए, ये थोड़ा ये कम हौसला समझ रही हैं आपको? किस हौसले और किस तरीके का फितूर उसके दिमाग में चढ़ के बोल रहा है, किस तरीके की बात वो कर रहा है कि उसका जो नशा है उसके सिर पे, वो चाहे अपने शक्ति प्रदर्शन का नशा हो, चाहे उसको जो पावर है उसके अंदर जो महसूस करता है कि जो उसको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है उसको कुछ नहीं होगा।
इसका उसको अंदाजा था कि उसको कुछ नहीं होगा, और इस आधार पे वो आगाह करता है, वो चेतावनी देता है, और उसके बाद वो इस तरह से हमला प्लान करता है कि 8 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं उसके घर के बाहर। और साथ साथ आपको ये भी बता दूं, 8 पुलिस के लोग शहीद हुए, उसके अलावा एक पूरी प्लानिंग थी कि जो भी टीमें आएंगी उन पे बम से हमला किया जाएगा, बॉम्ब ब्लास्ट किया जाएगा उन टीमों पे। तो कल से लगातार जो हम ये बात कह रहे हैं, अपराधी नहीं है, ये नक्सली है, ये नक्सली हमला है, ये नक्सली प्रवृत्ति के लोग हैं, और ये नक्सली, ये आतंकवादी है। इतनी हिम्मत अगर उसने जुटाई तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई तो ऐसा खड़ा होगा ना, और कोई नहीं, ये पूरी टीम है जो उसके पीछे खड़ी हुई है। सुनील यादव, आपसे मेरा सवाल, ये मुमकिन है क्या कि बिना राजनीतिक संरक्षण के किसी अपराधी के हौसले इतने बुलंदी पर हो कि वो सीधे सीधे कहे कि आप आइए, यहां पर अंजाम क्या होगा वो आप फिर देखिएगा, लाशें बिछा दी जाएंगी, ये वर्ड थे। जिस तरीके की बातें निकल के आ रही है, जिस तरीके का उसका कनेक्शन निकल के आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि बिना सरकार के संरक्षण के, राजनीतिक संरक्षण अलग होता है, सरकार का संरक्षण बड़ा होता है, बिना सरकार के संरक्षण के ये इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता है। और जिस तरीके से उसके तार पुलिस से निकल के आ रहे हैं, पुलिस के बड़े अधिकारियों से निकल के आ रहे हैं, अब वही अधिकारी जांच कर रहे हैं जिन पर सवालिया निशान है, जो शहीद सीओ हैं, तो जिन्होंने पत्र लिखा था, वो पत्र आपके पास भी है और सोशल मीडिया में सबके पास है, लेकिन हमने ऐसा सुना है कि पुलिस विभाग के पास वो फाइल नहीं है, वो फाइल भी गायब कर रही है। आखिर जिस रात घटना हुई, आज भी 3 दिन बीत जाने के बाद पुलिस उत्तर प्रदेश की वहीं खड़ी है, और वो पुलिस जिसके बारे में कहा जाता था कि रेगिस्तान में सुई भी ढूंढ लेगी, लेकिन अगर वो नहीं खोज पा रही है, इसका मतलब सरकार बचा रही है। मैंने कल भी इस बात को कहा था, जहां पुलिस उसको खोज रही है वहां पुलिस को खोजना चाहिए, लेकिन जो मुझे लग रहा है जिस तरीके से तार निकल के आए हैं, पुलिस को और सरकार को निर्देश देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और मंत्रियों के घर भी खोजना चाहिए। ठीक है, उसकी एक पूरी लिस्ट भी तैयार हो गई है, 31 मोस्ट वांटेड अपराधियों की एक लिस्ट भी तैयार हो गई है, और उसमें कई ऐसे भी नाम है, वो आपने देखे भी होंगे। मैं आपने सवाल उठाया, अब मैं चंद्रमोहन जी आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि सीधा सा सवाल सबका अब यही है, कहां छिपा बैठा है विकास दुबे और कब तक गिरफ्तार होगा? देखिए, अभी वेदभूषण जी ने जो चर्चा के प्रारंभ में जिस घटना का जिक्र किया, छबराम का जिक्र किया, और ये जो अभी कानपुर की घटना है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश शासन ने एकदम मंशा स्पष्ट कर दी है कि बलिदान व्यर्थ नहीं होगा, और जो चीजें भी सामने आ रही हैं, कल एक वीडियो भी आया, बाकी चीजें भी आई, और सारी चीजें चल रही हैं। जैसे उसने घर में अपने वेपन्स के लिए बना रखे थे, तो उसकी भी कार्रवाई हुई है। ये जो सारी चीजें सामने आ रही हैं, ये इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत ही आ रही हैं, और आज पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, और पुलिस वालों पर भी कार्रवाई कर रही है, उनको भी जांच के दायरे में ले रही है। एक बात यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि पुलिस किसी के साथ में भी व्यवहार वैसा नहीं कर रही है। पुलिस के सामने आज जो चुनौती आई है उत्तर प्रदेश की, उस चुनौती के लिए काम कर रही है पूरी तरीके से। और कोई भी, देखिए, खूब उत्तर प्रदेश में होता था जब भ्रष्टाचार की बात आती थी, छोटी मछली बड़ी मछली। आज उत्तर प्रदेश में छोटी बड़ी का मतलब नहीं है, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। इसी प्रकार से जो अपराध करेगा, सभी मछलियों को पकड़िए ना जो उत्तर प्रदेश को गंदा करने पर तुली हुई है। बिल्कुल, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में रेप कांड हुआ था, आपने खूब टीवी पर डिबेट की होंगी, खूब पूरा देश में आक्रोश था, और उसका अभियुक्त अभी मारा है उत्तर प्रदेश की, इन्हीं लोगों ने मारा है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने मारा है उसको, अभी मारा है उसको। समय लग रहा है उसका, लेकिन मैं इतना जोर दे के कहूंगा कि समय एक हर पल आखिरी पल है। कभी भी ये हम और आप डिबेट कर रहे हैं, इसके बीच में भी आ सकता है कि ब्रेकिंग विकास दुबे पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया, ये आएगा। लेकिन जो लोग ये बात बार बार ये कह रहे हैं, जो लोग ये बात कि विकास दुबे को कोई सुरक्षा की जाए, विकास दुबे को पकड़ा जाए, उससे ये पता लगेगा, 6 महीने की कॉल डिटेल निकाली जाए। 6 महीने की भैया कॉल डिटेल क्यों निकाली जाएगी? कॉल डिटेल तो 6 साल की भी निकलेगी, उसमें 6 महीने की चिंता क्यों कर रहे हो? 6 साल की भी करो चिंता। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल कह रहा हूँ,
अब आप केवल और केवल सिफुगा छोड़कर आप अपना दामन लेकिन ये जल्दी हो, कर रहे हो, क्योंकि हर कोई चाहता है जिन 8 पुलिसकर्मियों की जान गई है ना सर, जिन्होंने शहादत दी है, उन्हें इंसाफ जल्द से जल्द मिले। 104 घंटे हो गए लेकिन अब तक हमें इससे जुड़ी हुई कोई ऐसी खबर नहीं मिली। उम्मीद करते हैं सर जल्दी आप उससे जुड़ी खबर भी हमें देंगे। ठीक है, मैं आ रही हूं आपके पास चंद्रमोहन जी, मेरे साथ सीपी सिंह भी जुड़े हुए हैं। सर ये एक दिन की प्लानिंग तो नहीं हो सकती ना विकास दुबे की, जितनी तेजी से अपराधियों की धरपकड़ की प्लानिंग होती है, यहां तो दिखाई दे रहा है कि उनको संरक्षित कैसे किया जाए वो बहुत तेजी से वो काम होता है, और विकास दुबे के मामले में भी हम देख रहे हैं कि वही काम हो रहा है। देखिए, विकास दुबे एक व्यक्ति नहीं है, विकास दुबे एक प्रवृत्ति का नाम है, और वह प्रवृत्ति है अपराधी, नेता और पुलिस का गठजोड़। तो हमें सिर्फ इस घटना को घटना के रूप में देखने के बजाय पिछले 25-30 सालों में जो राजनीति में अपराधियों की औपचारिक रूप से, फॉर्मल रूप से एंट्री हुई है, इतनी हो गई है कि भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, कोई भी पार्टी उठा लीजिए, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें विधायकों और सांसदों में जिसके हिस्ट्री सीटर्स की संख्या नहीं हो। तो इसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात यह है, कोई भी सरकार पुलिस सुधार नहीं लागू करना चाहती। पुलिस सुधार आयोग के रिपोर्ट पे सभी सरकारें बैठ जाती हैं, सभी पुलिस पे डायरेक्ट कंट्रोल चाहती हैं, अपराध पे नियंत्रण नहीं चाहती सरकारें। इस दृष्टि से एक और सवाल पूर्वांचल को लेके खास है कि सिंह, दुबे, तिवारी, अंसारी, ये 4 अपराधियों के गिरोह बड़े सेकुलर गिरोह हैं, और इन चारों गिरोहों को सभी पार्टियों का संरक्षण प्राप्त है। तो सवाल हमें ये उठाना है कि कब ये संरक्षण खत्म होगा, कब जनता जागेगी। दुबे की गिरफ्तारी और उसके साथ साथ उन लोगों तक भी पहुंचना जो इस तरह के अपराधियों को या किसी भी तरह के अपराध को संरक्षित करने का, उनको संरक्षण देने का काम करते हैं। सर मैं आपके पास आऊंगी, पवन सिंगर लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, कार्रवाई हम देख रहे हैं कि हर दिन जिस तरीके से दिन आगे बढ़ रहा है, एक नया खुलासा इस मामले से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। अभी तक कोई और अपडेट इससे जुड़ा हुआ? देखिए, अगर अपडेट की बात करें तो एसटीएफ और पुलिस के पास केवल 2 ऑप्शन थे कि सर्विलांस और जीपीएस के माध्यम से उसको ट्रैक किया जाए। दूसरा जो माध्यम था कि वो सीसीटीवी कैमरे जो शहर में अलग अलग जगह लगे हैं, किस रास्ते से वो निकल करके गया है उसको ट्रैक किया जाए। दोनों मामले में शातिर अपराधी तेज है, वो जानता है कि किस तरीके से उसको ट्रैक किया जाएगा, लिहाजा उन रास्तों का प्रयोग किया है जहाँ सीसीटीवी नहीं थे, मोबाइल नहीं यूज कर रहा है, मतलब जीपीएस और सर्विलांस के द्वारा उसको नहीं पकड़ सकते हैं। पुलिस अपने महकमे के अधिकारी और जो कर्मचारी हैं उनकी जांच में लगी हुई है, तमाम कॉल डिटेल्स निकाल रही है, चाहे एसओ की बात करें या जो तत्कालीन कप्तान थे कानपुर के, जो इस समय डीआईजी एसटीएफ हैं, यानी जो जांच इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की जिम्मेदारी जिस अधिकारी पे है वो उस समय कप्तान थे कानपुर के, और उनको पत्र, जो शहीद सीओ हैं वो पत्र लिखते हैं कि इस तरह का गठजोड़ है, जो अपराधी विकास दुबे है, इस तरह का वो उसका चरित्र है, उसको अरेस्ट करना चाहिए, 1 से 10 साल की सजा जिस धारा में हो सकती है उस धारा को बदलने का काम किया गया था। लिहाजा जो पुलिस महकमा है, जो एडीजी, जो उनके अधिकारी हैं, इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लखनऊ के डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री उनसे अपडेट ले रहे हैं। लेकिन जो क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया यहाँ पर कि जो पुलिस अधिकारी, जो पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में अब जुटे हुए हैं, वो टीम तभी वापस लौटेगी जब विकास दुबे पकड़ा जाएगा। मैं वेदभूषण जी आप ही के पास इस सवाल के साथ आऊंगी कि क्या विकास दुबे की घुसपैठ, क्योंकि हम पूरे मामले में देख रहे हैं कि कैसे नए नए खुलासे, नए नए लिंक्स उससे जुड़े हुए सामने आ रहे हैं, घुसपैठ हर महकमे में इतनी ज्यादा है कि उसके गिरफ्तारी तक पहुंचना इतना मुश्किल हो रहा है। शिरीन, मुझे अभी जानकारी दी गई है, जो आप हिस्ट्री शीट लिख रहे हैं विकास दुबे के लिए, मुझे बताया गया है, मैं पवन जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो वहां पर मौजूद हैं, मालूम करें इसकी हिस्ट्री शीट बनी है नहीं बनी है। मुझे किसी ने बताया इसकी हिस्ट्री शीट बनी ही नहीं है, इसके खिलाफ 150 मुकदमे हैं। उसके अलावा जो विकास दुबे हैं, ये एक, इसको बहुत जिस तरह से देखा जा रहा है, इसको इस तरह से ना देख के ये बहुत बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का मामला है। ये वो उस तरह से एनकाउंटर नहीं किया गया पुलिस वालों का। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। एनकाउंटर
किया गया है, जिस तरह से नक्सलाइट्स करते हैं, जो आपके पवन जी बता रहे थे। और पत्रकार साहब ने बहुत बड़ी बात की है, सारे राजनीतिक दल, चाहे उसमें बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा कोई भी हो, जब भी नेशनल पुलिस कमीशन की बात होती है सब उससे दरगुजर कर जाते हैं। ये रिकमेंडेशंस बहुत पुरानी हो चुकी हैं, पर राजनीतिक लोग पुलिस को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो पावर का केंद्र है, वो उसके द्वारा अपने मंसूबे तय करते हैं, अपनी पार्टीज को फायदा पहुंचाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये विकास दुबे जो केस जिसको आप हाईलाइट कर रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। पुलिस का नेक्सस, पॉलिटिकल पार्टीज का नेक्सस और क्रिमिनल का नेक्सस। सवाल ये उठता है कि जिस पुलिस पर जिम्मेदारी जनता की है, वही पुलिस अगर इस तरह से कहीं पर किसी अपराधी को पकड़ने जाती है तो वहां पर क्या होता है, ये बहुत बड़ी तस्वीर और बहुत सवालों को भी जन्म दे रही है। बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार और लद्दाख में चीन की हार, चक्रव्यूह, सुदर्शन चक्र और चीन, ये आप जी न्यूज पर देखिएगा थोड़ी ही देर बाद सुबह 11:30। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.